जय हिंद साथियों। इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में, जो कि आपका एग्जाम एसएससी एमटीएस का 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में होने वाला है। और एसएससी का एक साफ साफ फंडा है कि वह अपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ज्यादा पूछता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के, जो कि 2023 में परीक्षा हुई थी, जो पूछा गया था वह सारे जीके आपको हर एक शिफ्ट वाइज इस वीडियो में पूरा कराया जाएगा। आज का जो शिफ्ट का आपको इसमें रिवीजन कराया जाएगा सामान्य ज्ञान का, वह है 1 सितंबर 2023 का सुबह 9 बजे और 11 बजे के प्रथम शिफ्ट। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, इस वीडियो के अंत में आपको जीके के प्रश्न याद करने के लिए एक ट्रिक बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आप 10 से 12 जीके के प्रश्न याद कर पाओगे, वो भी पूरे जिंदगी भर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस के 1 सितंबर 2023 के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों को, जिसमें सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। वह सारे 25 प्रश्न आपको एकदम याद हो जाएंगे। बस आप एक काम करिए, एक रफ और एक कलम लीजिए और उस रफ पर 1 से 25 तक प्रश्न लिखिए। उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी बताएंगे। आपको यह करना है कि आप अपने प्रश्न में ABCD जो आपको सही लगेगा उसको लिखना है और बाद में हमसे मिला लेना है, और फिर आपको कमेंट में लिखना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भीतर गांव का ईटा वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या दूसरा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? विकल्प 1, डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है। विकल्प 2, क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। विकल्प 3, डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में ब्याज दरें अधिक होती है। या विकल्प 4, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण दिया जा सकता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 4, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपका कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर, अहमदनगर और इम्फाल, जयपुर और गंगटोक, गांधीनगर और सिलचर। तो इसका सही उत्तर होगा सिलचर और पोरबंदर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज। तो इसका सही उत्तर होगा रामकृष्ण मिशन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, संविधान अनुसूची जनजाति आदेश दूसरे संशोधन विधेयक 2022 ने नारीकोरन वन और कुरीक्युवन समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति में सूची में है? तो वह किस राज्य के यह अनुसूची जो है नारीकोरवन और कुरीकोवन किस राज्य के हैं? तो इसका विकल्प है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार और ओडिशा। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मई 2023 तक? यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इसका विकल्प देख लीजिए, आशा भोसले और किशोर कुमार, पंडित रवि शंकर और पंडित भीमसेन जोशी, AR रहमान और हरि प्रसाद चौरसिया, या अनु मलिक और उदित नारायण। इसका सही उत्तर होगा पंडित रवि शंकर और पंडित भीमसेन जोशी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका विकल्प है ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैंक स्ट्रोक, पेनाल्टी कॉर्नर और फ्री स्टाइल। तो इसका सही उत्तर होगा पेनाल्टी कॉर्नर। यह तैराकी खेल से संबंधित नहीं है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो रिक्त स्थान राज्य से संबंधित है। मतलब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो विकल्प है केरल, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है। विकल्प भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं। विकल्प नंबर 3, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। विकल्प नंबर 4, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, यह परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां। प्रश्न संख्या 9 का पहला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए? मतलब भारत में किए गए थे और इस राज्य में किए गए थे, लेकिन चारों राज्य में से किस राज्य में नहीं किया गया था? गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में यह फीफा अंडर 17 विश्व कप नहीं हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नील नदी का पानी किस में गिरता है? तांगनिका झील में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में और विक्टोरिया झील में। तो इसका सही उत्तर होगा विक्टोरिया झील में। प्रश्न तीसरा, विक्टोरिया झील में। इसका सही विक्टोरिया झील में। प्रश्न संख्या 12, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के डाट की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मतलब यह हिंदी महीने के बारे में पूछ रहा है। तो विकल्प देख लीजिए, कार्तिक, माघ, आषाढ़ और पौष। तो इसका सही उत्तर होगा कार्तिक महीने में यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो 13 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना MG रनाडे और GV जोशी द्वारा की गई थी? अभिनव भारत, पूर्व सार्वजनिक सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो विकल्प होगा पूना सार्वजनिक सभा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 14 है। तो 14 क्या बोलता है, पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है? विकल्प है पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 15 कि 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तांत्रिक ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? विकल्प है पाल हेलर्च, गुंटर ब्लोबेल, केमिलो गोल्गी, विलियम हार्वे। तो इसका सही उत्तर होगा केमिलो गोल्गी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 16 है, बहुत ही आसान और आपको पता ही होगा इसका उत्तर। तो 16 है कि अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? 15,000, 9,000, 15,000 दो बार विकल्प हो चुका है। तो वो ऐसा ही पूछा गया था, और 11,000। तो इसका सही उत्तर होगा 11,000। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17, किस नदी को तांसगो के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका विकल्प है गंडक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और कावेरी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 18 है कि के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विकल्प है एक सड़क, 57 गलियां, कितने पाकिस्तान, जलती हुई नदी, काली आदि। तो इसका सही उत्तर होगा कितने पाकिस्तान। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 19 पूछता है कि मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान और चीन। तो इसका सही उत्तर होगा चीन। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना,
विकल्प दूसरा, कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना। विकल्प 3, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। विकल्प 4, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किला में खाली स्थान के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो विकल्प है कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर गेट। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 22 है कि देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जेएनपी, एनडीपी, जीडीपी और एनएनपी। तो इसका सही उत्तर होगा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 क्या बोलता है? रोशन कुमारी, सोवन नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात कलाकार किस से संबंधित हैं? तो इसका विकल्प है कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और ओडिशा। तो इसका सही उत्तर होगा कथक। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक में से एक है? इस लेखक को मतलब इस किताब को किसने लिखा है? तो विकल्प देखिए, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हर्षवर्धन कपूर और आयुष्मान खुराना। तो इसका सही उत्तर होगा आयुष्मान खुराना। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25, रानी माध्या एक खाली स्थान लोक की हैं जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इसका विकल्प है लामड़ी, उम्मत आठ, ढीमसा और गुस्साड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा उम्मत आठ। आपने सितंबर 2023 के प्रथम शिफ्ट के 25 प्रश्नों को आपने हल किया। अब चलिए देखते हैं ऐसे ट्रिक जिससे आप 5 से 7 प्रश्न एकदम आराम से याद कर लेंगे, जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। और उस ट्रिक के जानने के बाद आपसे उसी ट्रिक से एक प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब हम अगली वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिक को कि ट्रिक क्या है जो आपके लिए हम लेकर आए हैं आज। ठीक है कि भारत की सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? अगर यह पूछा जाए तो आप कैसे याद करेंगे? तो इसका ट्रिक है बचपन में बीए। तो ब से है बांग्लादेश, च से है चीन, प से है पाकिस्तान, न से है नेपाल, अब मे से है म्यांमार, अब बी से है भूटान और ए से है अफगानिस्तान। भारत जो है वह स्थलीय सीमा 7 राज्यों से मिलाकर साझा करता है और 2 जलीय सीमा से श्रीलंका से और मालदीव से साझा करता है। तो आपने इस ट्रिक को देखा। अब आपसे एक प्रश्न पूछेंगे इसी ट्रिक से कि ट्रिक कौन सा विकल्प है, आप उसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। तो प्रश्न है, भारत की जमीनी सीमा साझा करने वाले कितने देश है? मतलब भारत से स्थलीय सीमा कितने देश साझा करते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट में बताना। विकल्प है ए 11, बी 7, सी 5 और डी 15। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है।